गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट। लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने जो लेआउट क्रिएट किया था वो था एड एम्प्लॉय। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे सो ये है हमारा एड एम्प्लॉय टेम्पलेट जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में क्रिएट किया था। इस बूटस्ट्रैप पैनल के अंदर हमने एक बूटस्ट्रैप फॉर्म क्रिएट किया था और इस बूटस्ट्रैप फॉर्म के अंदर जो इनपुट फील्ड्स हैं हमारे वो है नेम, ईमेल, फ़ोन एंड डेजिग्नेशन। सो इस फॉर्म के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को अपने डेटाबेस टेबल में सेव करेंगे, साथ ही साथ हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को अपने एक लिस्टिंग में भी लिस्ट आउट करने वाले हैं। सो जो भी एम्प्लॉयज़ हम अपने डेटाबेस में सेव करेंगे उनको लिस्ट आउट करने के लिए हमें एक लेआउट क्रिएट करना है एंड दैट लेआउट इज़ कॉल्ड लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट। सो इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने एक लेआउट फाइल क्रिएट किया था listemployee.php। सो फिलहाल इस फाइल में कोई कोड नहीं है। इस वीडियो सेशन में हम इस फाइल में अपने लिस्टिंग्स को अपने एक टेबल को क्रिएट करने वाले हैं। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले @employee.php के सारे कोड को मैं कॉपी करूँगा, लिस्ट एम्प्लॉय वाले फाइल पे जाऊँगा और इसे पेस्ट कर दूँगा। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे और यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ list-employees.php, so I think the file name is listemployee.php, so मैं यहाँ से ऐसे रिमूव करूँगा। सो ये है हमारा फाइल, जबकि हमने एड एम्प्लॉय कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया है, सो हमें थोड़ा चेंजेस भी करने होंगे। सो मैं यहाँ चाहूँगा, ये होगा हमारा लिस्ट एम्प्लॉयज़ लेआउट। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर एड एम्प्लॉय की जगह पे होगा हमारा लिस्ट एम्प्लॉयज़। मैं इस लेबल को कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा। अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, सो ये है हमारा लिस्ट एम्प्लॉयज़। यहाँ पर लिस्ट एम्प्लॉयज़ के बूटस्ट्रैप पैनल पे यहाँ जो बटन होना चाहिए वो होना चाहिए एड एम्प्लॉय। मैं जाऊँगा एडिटर पे, सो यहाँ पर जो हमारे पास बटन है कॉल लिस्ट एम्प्लॉयज़, मैं इस लेबल को चेंज करूँगा और ये होगा हमारा एड एम्प्लॉय। इस बटन को क्लिक करते ही हम एड एम्प्लॉय पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। सो रिडायरेक्शंस का काम हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, फिलहाल हम अपने लिस्टिंग पे फोकस करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं रिलोड करूँ, ये हमारा एड एम्प्लॉय बटन, ये रहा हमारा बैक बटन। अब इस बूटस्ट्रैप फॉर्म के अलावा हमें जो नेक्स्ट क्रिएट करना है वो होगा हमारा बूटस्ट्रैप टेबल। सो मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे और सर्च करूँगा बूटस्ट्रैप पैनल्स। मैं क्लिक करके W3 Schools के डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा और यहाँ पर मेन्यूज़ में हमारे पास है बूटस्ट्रैप टेबल्स। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही हमारे पास काफ़ी सारे टेबल्स के कोड आने वाले हैं, साथ ही साथ हमारे पास टेबल्स के काफ़ी सारे सैम्पल्स अवेलेबल हैं। सो आप इनमें से कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर जो टेबल यूज़ करने वाला हूँ वो होगा हमारा बूटस्ट्रैप बेसिक टेबल। ट्राई इट योरसेल्फ में मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इसके कोड पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। सो यहाँ से हमें जो कॉपी करना है वो है टेबल टैग। टेबल टैग से कॉपी करेंगे अप टू दिस क्लोजिंग टेबल टैग, जहाँ पर ये टेबल टैग बंद हो रहा है। यहाँ तक हम सारे कोड को कॉपी करेंगे। अपने एडिटर पे जाएंगे। सबसे पहले हम इस फॉर्म को रिमूव करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस फॉर्म को रिमूव करने से पहले अपनी फाइल को चेक कर लें कि आप listemployee.php फाइल पे होने चाहिए। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, अपने इस लिस्ट एम्प्लॉयज़ लेआउट को अगर मैं रिलोड करूं, सो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक सा बूटस्ट्रैप टेबल क्रिएट हो चुका है, जहाँ पर सैम्पल डेटा के साथ हमारे पास सैम्पल कॉलम्स भी अवेलेबल हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। सो जैसा कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ डेटा होगा, सो उस एम्प्लॉयज़ डेटा में जो हमारे पास कॉलम्स होने चाहिए अपने टेबल के अकॉर्डिंग। सो हमारे पास जो टेबल में कॉलम्स हैं IT, नेम, ईमेल, फ़ोन, डेजिग्नेशन। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 5 और एक एक्स्ट्रा कॉलम हम क्रिएट करेंगे कॉल्ड एक्शन, और उस एक्शन कॉलम में हमारे पास दो बटन्स होंगे कॉल्ड एडिट एंड डिलीट। सो फटाफट हम अपने बूटस्ट्रैप टेबल्स के कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। सो मैं चाहूँगा टेबल T-head, TR, TH, और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा IT। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा नेम। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल,
ईमेल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम होने वाला है वो होगा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन से पहले हमारे पास एक फ़ोन नंबर है, सो टेबल हेड TH फ़ोन, और एक और कॉलम हमें उसकी ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। सो यहाँ पर हम डायनेमिक वैल्यूज़ अपने डेटाबेस टेबल से फैच करके हम डिस्प्ले करेंगे, और इस एक्शन कॉलम के अंदर हम 2 बटन्स क्रिएट करेंगे, और उन दोनों बटन्स के बिहाफ पे हम अपने किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को अपडेट कर सकते हैं या उनको डिलीट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों TRs को रिमूव करने वाला हूँ, और यहाँ पर सैम्पल फॉर सैम्पल हम एक डमी डेटा को क्रिएट करेंगे। सो ID इक्वल्स टू 1, name equals to a sample name, email address, हमारे पास एक सैम्पल ईमेल एड्रेस है, TD जो नेक्स्ट है हमारे पास फ़ोन नंबर, सैम्पल फ़ोन नंबर, वेब डेवलपर, एंड जो फाइनल हमारे पास TD होगा वो होगा एक्शन कॉलम्स। सो इस एक्शन कॉलम में हम 2 बटन्स को क्रिएट करने वाले हैं। मैं यूज़ करूँगा एंकर टैग, ये होगा एडिट। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस एंकर टैग में कोई भी लिंक पास नहीं करने वाले हैं, सो मैं पुट करूँगा हैश सिंबल। उसके बाद मैं क्लासेस यूज़ करने वाला हूँ अपने इस एडिट बटन के लिए। सो BTN वार्निंग, ये हमारा बूटस्ट्रैप क्लास है। सो जैसे ही हम इस बूटस्ट्रैप क्लास को ऐड करेंगे, इस बटन का जो लुक एंड फील होगा वो बूटस्ट्रैप के CSS के अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक बटन होगा कॉल डिलीट। इसमें मैं कोई हाइपरलिंक यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सो मैं पुट करूँगा हैश सिंबल, क्लास इक्वल्स टू BTN डेंजर। ये भी एक बूटस्ट्रैप क्लास है। अगर मैं सेव कर दूँ, मैं जाऊंगा अपने लिस्ट एम्प्लॉयज़ लेआउट पे, मैं रिलोड करूं। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट वही लेआउट है जो कि हमने अपने डेमो में देखा था, लिस्ट एम्प्लॉयज़। ये रहा हमारा वो डेमो एप्लीकेशन लिस्ट एम्प्लॉयज़। बिल्कुल उसी तरीके का लेआउट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, बट इस लिस्ट एम्प्लॉयज़ टेबल में हमारे पास जो डेटा है वो स्टैटिक वैल्यू है। कमिंग वीडियोज़ में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड MySQLi के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सो उन केसेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके हम अपने एम्प्लॉयज़ टेबल से डेटा को गेट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। सो ये है गाइस ओवरऑल लिस्ट एम्प्लॉयज़ टेम्पलेट। इस लिस्ट एम्प्लॉयज़ टेम्पलेट में हमारे पास जो डेटा है वो स्टैटिक है। ये जो 2 बटन्स हैं, अभी कोई रिडायरेक्शन हमने यूज़ नहीं किया है। सो आगे आने वाली वीडियोस में गाइस हम इन सभी बटन्स पे काम करेंगे। साथ ही साथ हम जितने भी हमारे स्टैटिक डेटा को जो भी हमने इंक्लूड किया है, हम उनको डायनामिक करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप गाइस हमने काफ़ी कुछ इस वीडियो सीरीज़ में हमने प्रोसीड कर लिया है। लास्ट वीडियो सेशन में जो हमने बनाया वो था हमारा एट एम्प्लॉय लेआउट। इस वीडियो सेशन में जो हमने क्रिएट किया है वो लिस्ट एम्प्लॉयज़ टेम्पलेट। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम क्रिएट करेंगे अपना अपडेट एम्प्लॉय लेआउट। सो एक बार सारे लेआउट्स को हम क्रिएट करेंगे, उनको इंटरलिंक कर लेंगे, देन वी विल प्रोसीड विथ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। सो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।